नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर जनवरी माह 2021 का करवाने वाले हैं। ये पार्ट 1 है और भी कई पार्ट आएंगे। जब तक जनवरी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं कर लेते हैं तब तक ये वीडियो बनता रहेगा। और दूसरी बात यहाँ ये है कि इसका PDF भी आपको जल्द मिलेगा, तो बने रहें। और ये RBI, रेलवे और SSC के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी 1 साल पुराना ये लोग पूछते हैं क्वेश्चन। तो करंट अफेयर जनवरी माह का, जनवरी 2020-21 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम रिचेस्ट पर्सन इन एशिया लिविंग बिहाइंड मुकेश अंबानी ऑन जनवरी 2021। तो कह रहा है कि एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं जिसे मुकेश अंबानी को क्या किया, बिहाइंड कर दिया, पीछे कर दिया 1 जनवरी 2021 को। देखिए, चाइना के जो है जोंग शाशान, इन्होंने फर्स्ट नंबर हासिल किया था कि ये एशिया का नंबर 1 बन चुके हैं। लेकिन अभी करंट मौजूदा अगर पूछा जाए तो अभी कौन है, गौतम अडानी। गौतम अडानी जो हैं वो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो गौतम अडानी इंडिया के ही हैं और दूसरे नंबर पे जो है वो मुकेश अंबानी ही है। तो ये जो है अभी पता नहीं ये किस रैंक में है, लेकिन ये जनवरी 2021 की बात चल रही है। तो उस ज़माने में जो जोंग शशांक थे वो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। अभी मौजूदा रैंकिंग किसका है, तो गौतम अडानी का है और नंबर 2 पे जो है मुकेश अंबानी का है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर 21 को। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो जो है उस समय में गौतम अडानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और एशिया के भी सबसे रिचेस्ट पर्सन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड ए कैंपेन नेम्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कीम के बारे में पूछा जाता है या कैंपेन के बारे में पूछा जाता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट, ये जो है देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो यूपी ने चलाया था, लेकिन यहाँ जो है दूसरा है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट। ठीक है, तो इसे किसने चलाया है, मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। ये 1 जनवरी 2021 का बात है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पुराना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट कैंपेन के बारे में। तो किसने चलाया है, मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हु सेलिब्रेटेड इस 63rd फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 1। तो किसने किया है, DRDO ने। ठीक है, DRDO ने अपना क्या बनाया है, 63rd फाउंडेशन डे बनाया है 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी को ही इसका स्थापना दिवस हुआ था। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और 1 जनवरी इनको शायद स्थापना दिवस था 1958, शायद मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, आप इसे थोड़ा सर्च कर लें। लेकिन जो DRDO का 63rd फाउंडेशन डे जो है कब बनाया गया, तो बनाया गया 1 जनवरी को। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है KBC में, कि KBC में ने किस संस्था ने अपना 63rd फाउंडेशन डे बनाया है। तो ये KBC रिलेटेड क्वेश्चन बना जा सकता है, लेकिन आजकल क्या है कि कुछ रहा नहीं है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। DRDO का स्थापना दिवस हो सकता है पूछ लिया जाए, या फिर किस वर्ष में बना है DRDO, ये पूछा जाता है इससे रिलेटेड। लेकिन अगर 63rd फाउंडेशन डे भी पूछा जाएगा तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ मेमोरियल इन ऑनर ऑफ द कोविड वॉरियर्स ऑन जनवरी 1, 2021। तो उड़ीसा सरकार ने क्या कहा है कि जितने भी कोविड वॉरियर थे, यानी कोविड वॉरियर कौन, जितने की कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, कोविड जैसे कि नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, या फिर बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, या फिर पत्रकार हैं, उन सभी के लिए जो मेमोरियल है, यानी कि उनके याद में एक मेमोरियल बनाया जाएगा। और ये किस सरकार ने बनाने की घोषणा की है, तो उड़ीसा के सरकार में CM पद पे कौन है, तो कौन है, नवीन पटनायक साहब जो हैं वो है उड़ीसा के CM। आगे हम करते हैं कि हु हैज़ एक्वायर्ड टेस्ट प्री स्टार्टअप न्यू टेंसिल
ऑन जनवरी 1 2020। न्यू टेंसिल जो है एक नया टेस्ट प्री स्टार्टअप था, उसे किसने एक्वायर कर लिया, तो अन अकेडमी ने एक्वायर कर लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये याद रखें। कोई भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में, खास करके एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसमें नहीं पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन भी आप कर लें, हो सकता है कि कभी किस्मत ख़राब हो जाए तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है विच स्टेट हैज़ बिकम 6th स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट ईज एंड डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। देखिए इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये याद रखें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर साल रैंकिंग आता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपना रैंक को इम्प्रूव किए हैं, कौन अभी नंबर 1 पे है, कौन सबसे लिस्ट बॉटम में है। इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि उस स्टेट में बिजनेस करना कितना आसान है, ठीक है, या आसान बनाया है सरकार ने। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें से आपको देखना पड़ेगा। राजस्थान ऐसा है जो 6ठा स्टेट बन गया था जिसने अडॉप्ट किया था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मोदी गवर्नमेंट में एक निकाला गया था स्कीम है, जिसमें कई सारे रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं अपने स्टेट में। या यानी कि गवर्नमेंट बताया है कि क्या क्या रिफॉर्म करना रहता है, और स्टेट चाहे तो उस रिफॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रिफॉर्म सरकार ने, केंद्र सरकार ने सुझाया है, उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो छठा स्टेट बना है राजस्थान जिसने अडॉप्ट करा है ये। अगला क्वेश्चन है कि विच सर्विलांस शिप हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन जनवरी 2 2021। तो इनका क्या नाम है, सुजीत। तो इनका क्या है, सुजीत। तो जो है यहाँ कह रहा है कि सर्विलेंस शिप क्या होता है, यानी निगरानी रखने वाला शिप। इंडक्ट किस में किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक जो यूनिट होता है उसमें किया गया है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड का डिपार्टमेंट है उसमें इंडक्ट किया गया। इंडक्ट मतलब किसी में फिट करना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सुजीत जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इस तरह के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बने हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि विच सर्विलेंस शिप हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्टल गार्ड ऑन जनवरी 2021। तो सुजीत, इनकी याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। है कि हु हैज़ ऑनर्ड विद द डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, डॉक्टर दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड। इससे रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, मैं पहले ही बता देना चाह रहा हूँ। वैसे इनका आंसर जो है के वीरामनी है। ठीक है, के वीरामनी। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020, यहाँ देखिए 2020 लिख दिया, ये 2021 होगा, तो ये होगा के वीरामनी। देखिए ये सब क्वेश्चन को ज़्यादा जोड़ दे के नहीं पढ़ना है। इन सब क्वेश्चन को क्या है कि पढ़ लेना है, जब जब मौका मिले तो पढ़ लेना है, ताकि दिमाग में रहे, ताकि जब भी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा मिले तो आपके दिमाग में याद आए कि शायद मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, और फिर आप जो है कर लें। लेकिन जो क्वेश्चन मैं जैसे पहला जो बताया सुजीत जिसका आंसर था, इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है, इसे कई बार पढ़ना भी है। फिर है हु हैज़ वोटेड द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ दिस सेंचुरी। देखिए बेस्ट फुटबॉलर ऑफ दिस सेंचुरी, सेंचुरी क्या होता है, 100 साल का जितना भी है उसमें कौन सबसे बेस्ट है, यानी कि 100 साल का देखा गया है कि एकदम से कौन सबसे बेस्ट है। तो कौन है, इसको कहा जाता है ग्लोब सोकर अवार्ड 2 जनवरी 2021 को। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काफ़ी फेमस नाम है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये जो बंदा है ये अनस्टॉपेबल है, ये अपने एक से एक कारनामे करता है, और काफ़ी जो सोकर की दुनिया में काफ़ी मशहूर नाम है। तो उन्हीं को मिला है सेंचुरी फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी, ग्लोब सोकर अवार्ड। ठीक है, ग्लोब सोकर अवार्ड में क्या है नाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हमें जो है बार बार पढ़ना है। तो फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी। अगला हम बात करते हैं कि विच कंट्रीज नेवी हैज़ ऑफिशियली रिप्लेस्ड द सबमरीन INS सिंधुवीर। ठीक है, सिंधुवीर ऑन जनवरी 2 2021। तो म्यांमार। देखिए इसका अगर आप ये नहीं कभी पढ़े होते हैं तो आज का आंसर शायद इंडिया अगर ऑप्शन में रहता तो आप शायद इंडिया ही मारते हैं, क्योंकि INS भी लगा हुआ है और सिंधु वीर भी है, जो कि एक इंडियन नाम ही है। तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो इंडियन आप आराम से इंडिया मार देते हैं, लगता है कि शायद इंडिया ने ही ऐसा कुछ किया है। लेकिन चूंकि यहाँ पे म्यांमार अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप म्यांमार ही मारोगे, क्योंकि म्यांमार
ने क्या किया था, पहले ये देखिए, ये INS सिंधु वीर के बारे में बात करते हैं, तो ये जो शिप था वो एक्चुअली में इंडिया को ही पहले सर्विस में दिया था, यानी कि इंडिया के लिए ही ये सर्विस किया था। इसके बाद जब ये पुराना हो गया तो म्यांमार सरकार ने इसे ख़रीद लिया। देखिए म्यांमार की इकोनॉमी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उनके बजट भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो शायद इसी कारण हो सकता है कि वो पुराने चीज़ों को जो है यूज करने के लिए इंडिया से INS सिंधु वीर ले लिया। अब क्या कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया होगा तो इसे रिप्लेस कर दे रहे हैं इस सबमरीन को। तो किस सरकार ने? म्यांमार की सरकार ने। आगे हम करते हैं बात, आगे जो है Who has surpassed Australia at top the ICC Test ranking on January 2nd 2021? तो किसने, देखिए ये कुछ नहीं पूछा जाता, ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है, ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ ये पूछा जा सकता है कि देखिए, क्योंकि अनिश्चित काफ़ी लेटेस्ट अगर क्वेश्चन होगा तो रैंकिंग से रिलेटेड पूछेगा, क्योंकि रैंकिंग क्या होता है कि हर 15 दिन में बदलते रहते हैं, हर एक सीरीज के बाद बदलता रहता है, तो ये सा क्वेश्चन बनने का कोई स्वाभाविक होता नहीं। हाँ क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी हाल में ही अगर कोई टूर्नामेंट हुआ है तो उसका चैंपियन कौन था, उसका रनर अप कौन था, हाईएस्ट स्कोरर कौन था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते रैंकिंग रिलेटेड, तो इसका क्वेश्चन करने का कोई है नहीं, और अभी तो शायद चेंज भी हो गया होगा, तो इसका हम जो है आगे नहीं करेंगे। आगे है कि विच कंट्री हैज़ चेंज द वर्ड इन नेशनल एंथम, किस देश ने एक वर्ड को चेंज कर दिया अपने नेशनल एंथम में 2 जनवरी को? तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक वर्ड को चेंज किया था अपने नेशनल एंथम में। आगे हम बात करते हैं, आगे है हु हैज़ ऑनर्ड विथ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइटहुड बाय द क्वीन एलिजाबेथ ऑन जनवरी 2nd 2021? तो लुईस हैमिल्टन, कोई इसमें मतलब आश्चर्य करने की बात नहीं है। लुईस हैमिल्टन फार्मूला रेस 1 के मतलब समझिए कि एक तरह से विराट कोहली है, मतलब उस खेल के विराट कोहली, मतलब हर गेम ही जीत जा रहे हैं वो, सारे के सारे मैच ही जीत जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। तो जो लुईस हैमिल्टन है वो क्या है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइटहुड दिया गया क्वीन एलिजाबेथ के। ये कहाँ के नागरिक हैं? तो ये है इंग्लैंड के नागरिक। तो इंग्लैंड के नागरिक को जो है सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जब दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पद्मा अवार्ड होता है, पद्म विभूषण, भूषण और भारत रत्न, उसी तरह से वहाँ दिया जाता है नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि जो है बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, और वो देती है कौन? रानी देती है, या फिर वहाँ का जो भी कोई जो भी बैठा है गद्दी में। तो क्वीन एलिजाबेथ ने दिया किसे? लुईस हैमिल्टन को। लुईस हैमिल्टन क्या है? काफ़ी प्रसिद्ध फार्मूला रेसर ड्राइवर। आगे चलते हैं, आगे है कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ऑन, तो पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से इसने क्या किया है? इंडिया हैज़ एक्सचेंज लिस्ट विथ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। देखिए इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये आप समझ लीजिए कि लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है किससे किया है? पाकिस्तान से किया है। अगले हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्वेश्चन कहीं आपको देखने को मिल जाए आने वाले एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे करते हैं, ऑन जनवरी 2021 नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जिंगर प्रोसेसिंग प्लांट हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट? मेघालय। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन तो मैंने कभी पहले नहीं देखा है, लेकिन ये भी याद रखें कि आजकल क्या है कि क्वेश्चन शायद कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो अनिश्चितताओं का खेल है। आपको नॉर्थ ईस्ट जो है आपको यहाँ करना पड़ेगा कि द फर्स्ट जिंगर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बिल्ड किया गया था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पहला जिंगर प्रोसेसिंग, जिंगर क्या होता है? जिंगर होता है अदरक, ठीक है, जिंगर अदरक को कहा जाता है। तो जो है प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बिल्ड किया गया था? तो मेघालय में बिल्ड किया गया था, मतलब बिल्ड किया गया है, ठीक है, और जनवरी 3 का ये बात है। आगे हम क्वेश्चन चलते हैं, आगे है विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4 2020 वर्ल्ड ब्रेले डे हु टॉप्ड द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 रिलीज्ड ऑन जनवरी 4 2021? जेफ बेजोस। तो इसका तात्पर्य यही है, इसका कहने का मतलब यही है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 में किस शख्स जो है टॉप कर गए? तो एक तरह से कौन है? जेफ बेजोस है। और यहाँ लिखा है कि 21 जनवरी 4 2021 को क्या हम बनाते हैं? वर्ल्ड ब्लेरी डे, ठीक है, वर्ल्ड ब्लेरी डे, यानी कि जो पढ़ने का जो होता है, जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं पा सकते हैं, उन लोगों के लिए पढ़ने का एक तरीका जो है वो ब्लेरी कहा जाता है।
उस दिन आने के बाद उनके काफ़ी रिवोल्यूशनाइज हो गए हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब जो देख नहीं सकते थे वो पढ़ने जान गए। तो सांकेतिक भाषा होता है, तो उनका जन्मदिन जो है 4 जनवरी को था, जिन्होंने इस भाषा को कह सकते हैं कि खोज की थी। और इसी कारण जो है इन्हीं के जन्मदिन के पर जो है वर्ल्ड ब्लेरी डे का बनाया जाता है, जो कि 4 जनवरी है। इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने तो एक बार देखा है, लेकिन हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हों, लेकिन ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी ने इसे पूछा भी है। और बिलियनियर में दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो जेफ बेजोस है। आगे चलते हैं कि विच कंट्री हैज़ जनरेटेड मोर देन 50% ऑफ इज इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द हुरिकेन बेला। काफ़ी ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है, हुरिकेन बेला से किस देश ने अपने देश का 50% जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया। तो ब्रिटेन ऐसा करने वाला था। क्या हुआ था कि वहाँ पे जो है हुरिकेन आने वाला था, यानी कि चक्रवात आने वाला था, जिसका नाम बेला था। और उसने सोचा कि ये तो मौके पर चौका मारने का समय आ गया है, तो उसने कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया कि उससे वो बिजली बना लिया। और जाहिर सी बात है, हुरिकेन जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, विंड की जो हवाएं होती है, यानी जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से चलने लग जाती है। तो हो सकता है कि इसने विंड एनर्जी का सहारा लिया हो। विंड जो आता है, विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, शायद उस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया हो, और उसने जो है 50% इलेक्ट्रिसिटी जो है अपने देश में बना लिया। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन फैक्ट के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन शायद इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद हो सकता है स्टेट लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं देखा एसएससी में। चलिए आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि वेयर विल 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा, ठीक है, विल बी हेल्ड, ठीक है, यहाँ लिखा विल हेल्ड अनाउंस। तो पहले मतलब अनाउंस किया गया है कि 4था ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ होगा, तो केरल में होगा। कहाँ होगा, केरल में होगा। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो होगा वो कहाँ होगा, केरल में होगा। ये अनाउंस किया है, ठीक है, ये हुआ नहीं है, ये अनाउंस किया है। अगला बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ एबोलिश्ड द डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी जो है, यानी कि अगर कोई मतलब कह सकते हैं कि किसी को अब क्या मिलेगा, वहाँ पे मृत्यु दंड नहीं मिलने वाला है। तो काजाकिस्तान जो देश है वहाँ पे इससे क्या किया है कि एबोलिश कर दिया गया है कि किसी को अब डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना ही हीनियस क्राइम क्यों ना किया हो। तो काजाकिस्तान। आगे हम बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ पास्ड अ बिल मेकिंग अबॉर्शन लीगल ऑन जनवरी। तो किस देश ने क्या किया है, अबॉर्शन को लीगल कर दिया है, ठीक है, अबॉर्शन को लीगल कर दिया है। तो ये अर्जेंटीना है। पहले क्या होता था, अबॉर्शन वहाँ पे इलीगल होता था, यानी कि अगर कोई गर्भपात वहाँ नहीं करवा सकता था। तो इंडिया में भी अबॉर्शन जो है इलीगल है, लेकिन वहाँ जो है अब इसे क्या कर दिया गया, लीगल बना दिया गया। किस देश ने, अर्जेंटीना में। शायद ये भी एक देखने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। और भी इसका पार्ट वाइज और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको, और नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।